नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग बात हिंदी के एक टॉपिक लिंग के बारे में जानेंगे। जेंडर क्या होता है, लिंग क्या होता है, हिंदी का एक टॉपिक है। ये आपको लेखपाल के एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन में, सीटेट के एग्जामिनेशन में, टेट के एग्जामिनेशन में और सुपर टेट के एग्जामिनेशन में काम करेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं लिंग क्या होता है, लिंग को कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। मतलब कोई हम लोग किसी को देख करके किसी के संज्ञा के नाम से हम जान जाते हैं देख करके कि हाँ भाई ये क्या है, ये मेल है कि फीमेल है। मतलब लिंग का मतलब यही है कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है। जैसे हमने माता कहा, माता का मतलब है कि स्त्री जाति। और जैसे हमने पिता कहा, पिता का मतलब है, पिता जैसे ही दिमाग में आया ये समझ में आ जाता है कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है। यमुना एक नदी है तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। शेर क्या है, पुल्लिंग है क्योंकि ये पुरुष है। शेरनी क्या है, स्त्रीलिंग है, ये स्त्री है। तो इस तरह से संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे ही लिंग कहते हैं। आइए अब बात करते हैं लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य तौर से लिंग के 3 भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, तीसरा होता है नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। जो भी आपका पुल्लिंग है इसको हम लोग इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, स्त्रीलिंग को फेमिनिन जेंडर कहते हैं और नपुंसकलिंग को न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। अब आइए इसको हम लोग अलग अलग जानते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का, ये ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे पिता, पिता जैसे ही आपके दिमाग में आया तो ये समझ गया कि पिता का मतलब पुल्लिंग। भाई मतलब पुल्लिंग। शिव नाम है किसी का, पुल्लिंग है। हनुमान नाम है किसी का, ये पुल्लिंग है। लड़का ये है पुल्लिंग। अगर यही लड़की होता तो वही स्त्रीलिंग होता। बैल है तो पुल्लिंग है। अगर ये गाय होता तो स्त्रीलिंग होता। तो पुल्लिंग क्या होता है? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। आइए आप जानते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। तो जस्ट उसका अपोजिट है, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे पुल्लिंग के लिए जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, उसी तरह से जिस शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, माता जैसे ही किसी ने कहा माता, मेरी माता जी हैं, माता का मतलब वो स्त्रीलिंग। बहन स्त्रीलिंग। यमुना, गंगा ये नदी हैं, नदी को भी स्त्रीलिंग में लिया जाता है। बुआ स्त्रीलिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, लक्ष्मी स्त्रीलिंग है, गाय स्त्रीलिंग है। आइए अब अगला बात करते हैं, कुछ स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द में जोड़ा जाता है, उन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए, ई में जोड़ के अगर हम लोग कैसे पुल्लिंग हम लोग बना सकते हैं। जैसे हमने कहा था ये पेन ये बहुत बड़ा है, ये कागज़ बड़ा है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये पेन बड़ी है, इसमें ई का मात्रा लग जाता है तो बड़ा का बड़ी हो जाता है। कहते हैं ये बहुत भला आदमी है, लेकिन अगर वही लड़की के लिए बात करना है, औरत के लिए बात करना है तो कहते हैं वो बहुत ही भली लड़की है। अगला बात करते हैं इनी। जैसे योगी हैं, योगी में हम लोग इनी लगा देते हैं तो योगिनी हो जाता है। कमल में लगा देते हैं इनी तो कमलिनी हो जाता है। आइए बात करते हैं धोबी। इन लगा के, तो इन लगा के जैसे धोबी है, धोबी में इन लगा दिए तो धोबिन हो गया। तेल में इन लगा दिए तो तेलिन हो गया। धोबी है वो पुल्लिंग है, धोबिन लगा दिए तो स्त्रीलिंग है। अब नी लगा के देखते हैं। जैसे मोर है, मोर क्या है, पुल्लिंग है, और इसी में नी लगा दिया हमने तो मोरनी हो गया स्त्रीलिंग। उसी तरह से चोर है, नी लगा दिया चोरनी हो गया। अब बात करते हैं आनी। जैसे जेठ हैं, जेठ हैं, देवर हैं, इसमें हम लोग आनी लगा देते हैं तो जेठ है तो जेठानी हो गया, देवर है तो देवरानी हो गया। ये मेल से फीमेल बन रहा है, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन रहा है। अब आइए देखते हैं आइन। जैसे कहते हैं ठाकुर साहब, तो ठाकुर साहब की जो वाइफ होती है उसको ठाकुराइन जी कहते हैं। पंडित का पंडिताइन जी कहते हैं। डॉक्टर का डॉक्टराइन जी कहते हैं। मास्टर का मास्टराइन जी कहते हैं। तो ये क्या बन गया, आइन लगा के हम लोग उसको
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। अब आइए बात करते हैं ईया के। ईया लगा के कैसे बनाया जा सकता है। तो ईया लगा के बेटा है तो बेटा में ईया लगा दिया तो बिटिया हो गई, और लोटा में ईया लगा दिए तो लुटिया हो गई। तो इस तरह से ये कुछ प्रत्यय लगा करके हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उनका उचित प्रयोग करना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं वो कवि है। भाई कवि है तो कवि क्या है, मेल है, मतलब पुरुष है, पुल्लिंग है। अब इसके जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कवयित्री। इसको देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि कवयित्री बहुत लोग गलत करते हैं। बहुत एग्जामिनेशन में एकदम जैसे लोग कहते हैं एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घिसा पीटा क्वेश्चन है, तो ये आता है कि कवयित्री कैसे लिखा जाएगा। कुछ लोग कवयित्री लिख देते हैं, कुछ लोग कवियत्री लिख देते हैं, कुछ लोग कवयत्री लिख देते हैं। तो ये सही जो है जैसे लिखा हुआ है इसमें क व या पर छोटी की मात्रा और इत्री पे बड़ी की मात्रा, त्र पे बड़ी की मात्रा, कवयित्री होता है। वही विद्वान है, विद्वान मेल है और फीमेल अगर करना हो तो विदुषी हो जाता है, नेता का नेत्री हो जाता है, महान का महती हो जाता है और साधु का साध्वी हो जाता है। तो इस तरह से पुल्लिंग से हम लोग स्त्रीलिंग बना देते हैं। कुछ अर्थ समान होते हैं लेकिन इनको पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ हम लोग इसमें ऐड कर देना होता है। अब आइए बात करते हैं जो पहले हम लोग इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एक नपुंसक लिंग होता है। तो नपुंसक लिंग क्या होता है, जैसे एक चेयर है तो चेयर, भाई चेयर क्या है, चेयर कुर्सी है। हमने कहा भाई कुर्सी खड़ी है या कुर्सी खड़ा है, कुर्सी रखी है या कुर्सी रखा है, दोनों में बात बराबर है, तो उनको नपुंसक लिंग कहते हैं। जहाँ से आपको ये ना पता चले कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो इसको हम लोग नपुंसक लिंग कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल आलोका एजुकेशन। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।